हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसे भलुआ। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं क्लास 10 के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन केमिस्ट्री रसायन शास्त्र पार्ट 2 अम्ल क्षारक लवण का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फटाफट तैयारी शुरू हो चुका है। अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इसलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, और अगर आपको ये प्रश्न आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइए। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम पहला प्रश्न कह रहे हैं कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन ए है कवक, बी है लीचेन, सी है जिम्नोएस्पर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, लीचेन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए हल्दी, बी मेथिल ऑरेंज, सी फिनॉल फथेलिन और डी है मूली। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मूली, यानी मूली को हम सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन ए है वैनिला, बी है प्याज, सी है शकरकंद और डी है लौंग का तेल। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शकरकंद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, यह कोई गंधीय सूचक नहीं है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन ए है HCl, बी है H3PO4, सी है HNO3 और जो ऑप्शन डी है वो है H2SO4। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो 5 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पोटास एलम होते हैं। ऑप्शन ए है एक साधारण लवण, बी है एक मिश्रित लवण, सी है एक अम्लीय लवण और जो डी है वो है एक दिक लवण। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक दिक लवण। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, बी दिया ये ज्यादा आयनित होते हैं, सी यह कम आयनित होते हैं और जो डी है वो कह रहा है कि COOH समूह रखते हैं। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये कम आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कम आयनित होते हैं इसलिए एसिटिक अम्ल क्या होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। ऑप्शन ए है NaCl, बी है CaCl2, सी है BaSO4 और डी है LiCl। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। ऑप्शन ए है CH3COOH, बी है H3PO4, सी है CH3CH2COOH और डी है ZNO। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा H3PO4। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है, यानी कि बदल देता है, उसका नीला जो लिटमस पत्र होता है उसको लाल रंग में बदल देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा। ऑप्शन ए है 8, बी है 10, सी है 12 और जो डी है वो है 6। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि
पूछा गया कौन सा अम्ल हो, यानी अम्लीय होगा। तो अम्लीय जब बात आ जाएगा, यानी कि जब अम्लीय होगा ना, याद रखना है नीला लिटमस पत्र को जो लाल रंग में बदल देता है वो अम्लीय विलयन होता है। अगर विलयन की पूछा जाए कि कौन सा विलयन होगा, तो आंसर हो जाएगा क्या हमारा, अम्लीय। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान हमको मालूम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको इसको ध्यान में रखना होगा। जो भी अम्लीय विलयन होते हैं उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो क्षारीय विलयन होते हैं जिसको हम भास्मिक विलयन भी कहते हैं, उसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है, यानी कि 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, जिसका जो जितना अधिक बढ़ेंगे उतना भास्मिक यानी कि क्षारीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। और 7 से जितना हम नीचे जाएंगे, 6, 5, 4 जाएंगे ऐसे, तो जितना उतना ही अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अम्लीय और भास्मिक पहचानने में यही हमें ध्यान रखना होगा, 7 से ऊपर और 7 से नीचे। तो 7 से ऊपर भास्मिक और 7 से नीचे क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता रहा है कि वही 7 हो तो क्या होगा, तो 7 वाले उदासीन 7 वाले विलयन को हम क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहा जाता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। तो जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन प्लस यानी कि आयन है, बी है ओ एच माइनस, बी हो गया कंप्लीट, सी है H प्लस एवं ओ एच माइनस दोनों के वजह से, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये दोनों की वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी H प्लस एवं OH माइनस दोनों की वजह से। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 11 नंबर जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ऑप्शन ए है सोडियम एवं पोटेशियम, बी है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सी है सोडियम एवं कॉपर, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है CaHCO3 होल 2, बी है CaOH होल 2, और सी है NaOH, और डी है NaHCO3। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा CaOH2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन ए है CaO, बी है CaOH2, सी है CaCO3, डी है Ca। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा CaO, यानी कि शुष्क बुझे हुए चूना का सूत्र हमारा क्या होता है, CaO, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। चलिए अभी आपको हम इसके बारे में समझाए थे। तो आपका जो जलीय क्या पूछ रहा है कि Na2CO3 का जो जलीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान होता है 7। आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न 15 नंबर। तो 15 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं, कह रहा है कि एसेटिक अम्ल का आईपीएक नाम है। एसिटिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या है। ऑप्शन ए है एथेनोइक अम्ल, बी है मेथेनोइक अम्ल, सी है प्रोपेनोन, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। एसिड ये याद रखना होगा कि एसिटिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन यानी कि सॉरी H, बी है OH, सी है Cl माइनस, डी है O2 माइनस। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, OH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अरे कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है,
इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो नीला लिटमस पत्र को क्या हुआ है, यहाँ पे लाल कर दिया गया है। इसको जो विलयन है उसका पीएच मान हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है 5, बी दिया है 7, सी दिया है 8 और डी दिया है 10। इस टाइप के क्वेश्चन हम इसके पिछले वही में कर रहे थे, अभी यानी पीछे ही किए हैं इसके। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि हम जानते हैं कि लिटमस पत्र को लाल करने का काम कौन करता है, तो अम्ल करता है। तो अम्ल है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, और बकिया इस तीनों को अगर देखा जाए तो इसका 7 से क्या है, अधिक है। और 7 के बराबर अम्ल का पीएच मान होता नहीं है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन ए है संतरा, बी है टमाटर, सी है सिरका और डी है इमली। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CaSO4 2H2O, बी है CaSO4 हाफ H2O, सी है Na2CO3 10H2O और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला, सी है बैंगनी और डी है काला। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा बैंगनी। ठीक है, यानी कि जब अम्लीय और ना ही क्षारीय होगा तो उस वक्त विलयन का रंग कैसा होगा, बैंगनी होगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 14, डी है 0। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन होगा निम्नांकित में कौन लवण है। ऑप्शन के साथ आइए। ऑप्शन ए है HCl, बी है NaOH, सी है K2SO4 और डी है NH4OH। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा K2SO4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है FeO, बी है Fe2O3, सी है Fe3O4 और डी है FeS। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए है 6.0 से 6.8, बी है 7.0 से 7.8, सी है 2.1 से 3.8 और डी है 5.1 से 5.8। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7.0 से 7.8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है Na2CO3, बी है CaCO3, डी है NaHCO3 और जो डी है NaNO3। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी है खड़िया, सी है संगमरमर और डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में
सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन ए है 2, बी है 7, सी है 6, डी है 13। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? अब देखते हैं कौन कौन से। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी है फॉर्मिक अम्ल। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? ऑप्शन ए है KOH, बी है NaCl, सी है AlOH3 और डी है ZnO। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा NaCl, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? ऑप्शन ए है NH4OH, बी है NaOH, सी है MgOH2 और डी है CuOH2। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा NaOH, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए है रंगीय सूचक, बी है गंधीय सूचक, सी है उदासीन और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गंधीय सूचक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अरे सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। ऑप्शन ए है संगत लवण, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है जल और डी है इनमें से सभी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। यानी कि सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं, यानी कि सब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है कैल्शियम और डी है नाइट्रोजन। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो 34 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ऑप्शन ए है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए है इन्हें क्षार कहते हैं, बी है स्वाद में कड़वा होता है, डी है प्राकृतिक संक्षारण होती है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा इसमें का। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पीएच में पी सूचक है। ऑप्शन ए है पुषांश, बी है पावर, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पुषांश, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एरोमेटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है संतरा, बी है सिरका, सी है इमली, डी है टमाटर। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिरका, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सिरका है। तो चलिए अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन ए है इमली, बी है टमाटर, सी है संतरा नींबू और डी है दही। चलिए आपका आंसर हो जाएगा कौन सही, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा संतरा नींबू, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इसमें से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है टमाटर, बी है इमली, सी है दही और डी है सिरका। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, इमली, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन ए है दही,
बी है इमली, और जो सी है वो है सिरका, और डी है टमाटर। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, दही। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, चींटी के डंक और निट्टल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी है एसिटिक अम्ल, और डी है मैथनोइक अम्ल। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, बी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, और सी मुंह का पीएच मान 7 होने पर, और जो डी है वो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर आपका दांत क्षय होने लगते हैं, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है ऑक्जेलिक अम्ल, बी है सिट्रिक अम्ल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी है टार्ट्रिक अम्ल। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। 44 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन क्लोराइड, बी है सोडियम क्लोराइड, सी हाइड्रोक्साइड, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है Na2CO3 10H2O, बी है Na2COH2O, सी है NaCO3 10H2O, डी है NaCO4 10H2O। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर यानी 46 क्वेश्चन कह रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो डी है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। 46 कंप्लीट हो गया, यानी कि 47 नंबर 47 क्वेश्चन देखते हैं। और कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है Na2CO3, बी है NH4Cl, सी है NaHCO3, डी है NaCl। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, बी है धोने का सोडा, सी है ब्रंजक चूर्ण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और डी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, सल्फेट और हाइड्रेट जिसको हेमी हाइड्रेट भी कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए है जिप्सम, बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी है ब्रंजक चूर्ण, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए
कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।